ज़िंदगी आयात के साथ कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 285 में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमनर रसूलो बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून। रसूल इस किताब पर ईमान रखता है जो उस पर उसके रब की तरफ से नाजिल हुई है, और सब मोमिनीन भी अल्लाह के नबी के साथ उस पर ईमान रखते हैं। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, और वो ये कहते हैं कि हम रसूलों में किसी तफरीक के कायल नहीं हैं। वकालू समिअना व अताअना, और फिर ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के हुक्म को सुना और इताअत कबूल की। गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर, हमारे रब हम तेरी बख्शिश के तलबगार हैं और हमें तेरी ही तरफ पलटना है। आज की आयत हमें ईमान की वो तस्वीर दिखाती है कि जो ज़िंदगी को बंदगी में बदल देने वाली है। ये आयत सूरह बकरा का इख्तितामी पैगाम है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि ईमान सिर्फ दावा नहीं है बल्कि मुकम्मल तस्लीम और इताअत का एक निज़ाम है। इसमें कई एक नुकात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने। पहला जो नुक्ता है जहाँ आयत का आगाज़ होता है वो ईमान की क़यादत से होता है। आमनर रसूल, यानी सबसे पहले रसूल का जिक्र किया गया है। क्यों? क्योंकि ईमान की सबसे कामिल मिसाल ख़ुद रसूलुल्लाह हैं। वो सबसे पहले मानते हैं और सबसे पहले हक़ के सामने वही झुकते हैं और सबसे पहले इताअत करते हैं। फिर दूसरा नुक्ता क्या है जिसमें ईमान की जामइयत के बारे में बयान किया गया कि कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ये ईमान का एक मुकम्मल दायरा है। अल्लाह पर ईमान यानी ज़िंदगी का मरकज़ एक हो, मलाइका पर ईमान यानी कायनात नज़्म और शऊर के तहत चल रही है, कुतुब पर ईमान यानी हिदायत का तसलसल है, रसूलों पर ईमान यानी तारीख़ में हक़ का पैगाम और हक़ का निज़ाम लाने वालों का सफ़र जारी रहा है। यह आयत बताती है कि ईमान टुकड़ों में नहीं होता, ईमान एक मुकम्मल निज़ाम अकीदा है। अगर कोई शख्स कुछ को माने और कुछ को छोड़ दे तो वो ईमान की जामे रूह को खो देता है। तीसरा नुक्ता वहदत रिसालत का है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, हम रसूलों में फ़र्क नहीं करते। ये जुमला इंसान को तासुब से आज़ाद करता है। ये सिखाता है कि हक़ एक है, अगरचे ज़माने बदलते रहे। ये आफाकियत का एक ऐलान है, ये इंसानियत की वहदत का पैगाम है। चौथा जो नुक्ता है वो ईमान से इताअत तक और फिर मोमिनीन का एक अमली ऐलान, यानी जिसमें कहा गया कि समिअना व अताअना, हमने सुना और इताअत की। यही असल ईमान है कि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, सिर्फ समझना भी काफ़ी नहीं है, बल्कि शऊर के साथ पूरी आगाही के साथ सुनना, फिर उसको समझना, और ज़िंदगी उसी वक्त बदलती है जब इंसान इताअत करता है। समेना शऊर है और अताअना अमल है। यह आयत हमें सिखाती है कि ज़िंदगी ईमान और इताअत के मिलाप से बनती है। और पांचवा नुक्ता क्या है कि बंदगी की आजिज़ी। फिर मोमिन इस मकाम पर जाकर दुआ करता है, गुफरानक रब्बना, ए हमारे रब हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं। इताअत के बाद भी मग़फ़िरत की तलब क्यों? क्योंकि मोमिन कभी भी मग़रूर नहीं होता। वो जानता है कि उसका अमल कामिल नहीं है और वो अल्लाह की रहमत का हर लम्हा मोहताज है। छठा नुक्ता जो इस आयत से हमें समझ में आता है कि अंजाम की याद व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ हमने लौट कर आना है। ये जुमला ज़िंदगी की एक समत और डायरेक्शन को दुरुस्त करता है। जब अंजाम याद हो तो रास्ता सवर जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी का हर अमल आखिरत की तरफ एक सफ़र है। अगर ईमान हो मगर इताअत ना हो तो ज़िंदगी अधूरी है। अगर इताअत हो मगर आजिज़ी ना हो तो फिर रूह कमज़ोर है। और अगर अंजाम याद ना हो तो रास्ता बिखर जाता है। पर ज़िंदगी बंदगी से बनती है और बंदगी तस्लीम और इताअत से मुज़य्यन होती है। अल्लाह हमें उन मोमिनीन में शामिल फरमाए जो अल्लाह के कलाम को सुनते भी हैं और इताअत भी करते हैं और हर हाल में उसी की तरफ लौटने की तैयारी करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।